आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अल्फ़ाबेट को शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से। तो अल्फ़ाबेट में हम लोग को सबसे पहले प्लेस वैल्यू नंबर जो है वो कितने नंबर पर आता है। कोई वर्ड जैसे एम है जो कि 13 नंबर पर आता है, वाई है जो कि 25 नंबर पर आता है। तो हम लोग को सबसे पहले प्लेस वैल्यू को देखना है कि प्लेस वैल्यू जो है वो कितना है, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे अपोजिट पेयर को। अपोजिट पेयर का मतलब ये हुआ कि जैसे ए का जो अपोजिट है वह जेड होता है, बी का जो अपोजिट है वह वाई होता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे जल्द से जल्द याद करें, और जो अपोजिट पेयर होता है उस अपोजिट पेयर को हम लोग कैसे आसानी से याद करें। हम लोग देखते हैं कि बुक में या हम लोग को मिलता है कि प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए इजोटी दिया जाता है। इजोटी या फिर सेफेलोरेक्स। इजोटी से हम लोग 5, 10, 15, 20 करके इस तरह से करते हैं, और सेफेलोरेक्स से जो है 3, 6, 9, 12 करके हम लोग याद करते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को न सेफेलोरेक्स बताएंगे और न ही इजोटी बताएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम बेसिक से, और हम लोग आज इस तरह से समझेंगे कि आज के बाद फिर जो है आपको कभी भी इसका प्लेस वैल्यू, किसी भी वर्ड का प्लेस वैल्यू याद करने में माने कोई कठिनाई नहीं होगी, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि A, B, C, D और E, ये तो सबको पता रहता है कि A का प्लेस वैल्यू 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा और E का 5 होगा। ये तो सबको पता होता है। तो हम लोग देखते हैं, अब याद करते हैं यहाँ से एफ से हम लोग प्लेस वैल्यू को याद करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको कैसे याद करना है एफ को। तो एफ से हमको याद करना है फिक्स। एफ से क्या याद करना है हमको? फिक्स। और इस फिक्स से फिर बन जाएगा हमारा 6। एफ से याद करना है फिक्स और फिक्स से बन जाएगा 6। देखिए जी, तो जी में यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, जी में ये जो 7 है ये छिपा हुआ है। तो जी से याद रखिएगा 7, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 से भी इसको याद कर सकते हैं। एच जो है, एच को जो है अगर इस तरह से बंद कर दिया जाए दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे से, तो ये 8 जैसा हो जाता है। आई को देखें तो आई को कैसे याद करेंगे? तो आई से याद रखना है कि आई नो। आई से आई नो याद रखना है। मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि आई का जो मान है वो 9 के बराबर होता है, यानी कि आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। या फिर यहाँ से याद रख सकते हैं कि आई नो, यानी कि आई जो है वो कौन नंबर पर है? 9वें नंबर पर। इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर हम लोग याद करेंगे जे और के को एक साथ हम लोग याद करेंगे। तो जे और के को कैसे याद करेंगे? तो याद करेंगे इसको जम्मू एंड कश्मीर का याद करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिदिन 10-11 गोली चलते रहता है। कैसे हम लोग याद करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में प्रतिदिन 10-11 गोली चलते रहता है। इसका मतलब कि जम्मू में प्रतिदिन 10-10 गोली चलता है और कश्मीर में प्रतिदिन 11-11 गोली चलता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ये एल है, तो एल से ये हमारा हो जाएगा लायन। एल से क्या हो जाएगा? तो एल से लायन हो जाएगा। तो लायन का मतलब, लायन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। लायन को क्या कहते हैं? शेर। और शेर को देखने से चेहरा पर कितना बच जाता है? चेहरा एकदम जो है सो कि घबरा जाता है। तो चेहरा पर कितना बच जाता है? तो चेहरा पर बच जाता है 12। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एल से जो है हमारा लायन होगा, लायन को हम लोग शेर कहते हैं, और शेर को देखने से हमारे चेहरा पर कितना बच जाएगा? तो 12 बच जाएगा। उसके बाद फिर एम को कैसे याद करेंगे? तो एम से बनेगा मेरा, और मेरा का अपोजिट क्या होता है? तेरा। मेरा का अगर अपोजिट देखा जाए, उसका उल्टा रूप देखा जाए, तो मेरा का उल्टा रूप क्या होगा? तेरा होगा। तो एम से बनेगा बाबू मेरा, और मेरा का उल्टा रूप हो जाएगा तेरा, यानी यहाँ 13 से निकलेगा 13। एम जो है वो कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर है। एम से मेरा और मेरा का अपोजिट हो जाएगा 13, और यही 13 से निकल जाएगा 13, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 13 हो जाएगा।
उसी तरह से अब यहाँ पर एन है, यह एन को तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है जब वह अपोजिट होना शुरू होता है, जहाँ से अपोजिट पेयर शुरू होता है तो ये एम और एन यहीं से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहीं से जो है एक दूसरे का अपोजिट होना शुरू हो जाता है। एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ। अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे कैसे याद करना है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, एम से मेरा और मेरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, तेरा। और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। तो जब एम 13 पर है तो एन कितने पर होगा, 14 पर होगा, यानी कि एन भी आपको याद हो गया। चलिए अब हम याद करेंगे ओ आर और एस। ओ आर और एस को हम लोग एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे कि 15 से 19 वर्ष का लड़का, 15 से 19 वर्ष का लड़का ओ आर एस का घोल पीता है। कैसे याद करेंगे, घोल पीता है। इसको याद करेंगे हम लोग कि 15 से 19 वर्ष का जो लड़का है वह ओ आर एस का घोल पीता है। तो देखिए 15 से, यानी 15 से जब शुरू हो रहा है और ओ आर एस यानी कि 15 पर कौन सा आएगा वर्ड, ओ आएगा। और लास्ट में कौन सा है, 19 है, तो 19 पर कौन आएगा, एस आएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि 15 से 19 साल का बच्चा जो है वो ओ आर एस का घोल पीता है। तो जब 15 से 19 साल का बच्चा ओ आर एस का घोल पीता है तो 15 किस नंबर पर आए, ओ जो है किस नंबर पर आएगा, 15वें नंबर पर। और एस किस नंबर पर आएगा, तो 19वें नंबर पर। और एस से जस्ट पहले कौन सा वर्ड आता है, तो आर आता है। और 19 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो 18 आता है। इसका मतलब कि आर का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आर का प्लेस वैल्यू 18 होगा। चलिए अब यहाँ बीच में बच गया है बाबू पी और क्यू। पी और क्यू का प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, तो पी से याद रखना है प्रिंस। पी से हम लोग याद रखेंगे प्रिंस। प्रिंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो याद रखना है कि प्रिंस जो है वह 16 साल का, यानी 16 वर्ष का। प्रिंस 16 साल का है। और क्यू से याद रखना है क्वीन। क्यू से याद क्या करेंगे हम लोग, क्वीन। क्वीन याद करेंगे। और क्वीन कितनी वर्ष की है, 17 वर्ष की है। यहाँ से हमारे पास पी था, तो पी से हम बना दिए इसको प्रिंस, जो कि कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। और क्यू से बना दिए हम लोग क्या, क्वीन। तो क्वीन कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की है। तो राजा जो है वो 16 वर्ष का है और रानी जो है वो कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की है। वैसे तो राजा जो होता है उसका उम्र ज़्यादा होता है और रानी का उम्र क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रिंस का उम्र है 16 वर्ष और क्वीन का उम्र है 17 वर्ष। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा एस तक। चलिए अब हम लोग टी को देखते हैं। तो देखिए टी से आपको याद होगा T20 मैच जो होता है, मैच होता है T20 सीरीज। तो टी से हमको याद रखना है T20, यानी कि टी जो है वो कितने नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर आएगा। ये यू है, टी के जस्ट बाद जो है सो कि यू आता है। टी के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है, यू आता है। तो जब टी के बाद यू आता है तो 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 21 आएगा। तो यानी इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यू जो है वो कितने नंबर पर होगा, 21 नंबर पर होगा। टी से T20 यानी टी 20 नंबर पर है और यू जो है वो टी के जस्ट बाद है, तो 20 के बाद क्या होगा, 21 होगा। यानी कि ये जो हमारा यू है वो कौन से नंबर पर होगा, 21 नंबर पर होगा। यहाँ पर देखिए भी है, तो भी में ये 2 लाइन खींचा हुआ है, 2 लाइन। भी में सिर्फ 2 लाइन खींचा होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं 2 2। भी में 2 लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, 2 और 2 याद करेंगे। और 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर बाबू डब्लू दिया हुआ है। डब्लू से एक वर्ड को डेवलप करेंगे। कौन सा वर्ड डेवलप होगा, वर्क। वर्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काम कहते हैं। तो देखिए एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक पूरे दिन रात मिला करके कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और अगर हम लोग 24 घंटा में 24 घंटा काम करते रहें, 24 घंटा में यदि 24 घंटा हम कार्य हमेशा करते रहें तो फिर तो पीएमसीएच में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ से 1 घंटा को माइनस कर देते हैं। चलिए 1 घंटा हम कम कर दिए, तो 1 घंटा कम कर दिए तो काम अब हमको कितना घंटा करना पड़ेगा, 23 घंटा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या वर्ड बनाए, डब्लू से वर्ड बनाए हम लोग वर्क। वर्क को हिंदी में हम लोग काम के नाम से जानते हैं। तो हमारे पूरे एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। यदि 24 में 24 घंटा यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा
तो फिर उसका स्वास्थ्य सही रह नहीं पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के 1 घंटा उसमें से माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 23 बचा, यानी कि डब्ल्यू जो है वो कितने नंबर पर आएगा, 23वें नंबर पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 24 है। अभी हम लोग देखें कि एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा में से 24 घंटा कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये x है, ये साइन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, खतरा के जगह पर। ये जो साइन होता है इसका प्रयोग हम लोग खतरा के जगह पर करते हैं। इस तरह से रेड की तरह से दिया हुआ रहता है, ये खतरा का चिन्ह है। तो दिन में हम लोग 24 में 24 घंटा काम नहीं कर सकते हैं। यह क्रॉस बताता है कि हम लोग जो है 24 में 24 घंटा काम को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि x जो है वो कितने नंबर पर होगा, 24 नंबर पर होगा। और y और z तो सबको पता ही होता है कि z जब 26 नंबर पर होगा तो y 25 नंबर पर होगा। तो यदि अभी तक हम लोग देखें कि ये जो अल्फ़ाबेट हमारा है इसका प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू हम लोग देखें किस प्रकार से याद करना है। अभी भी यदि क्लियर नहीं हो पाया है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और रिवर्स करके बारी बारी से फिर से देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। यदि इस तरह से आपको याद हो जाता है तो फिर इजोटी और सेफेलोरक्स जो है उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में जैसे ही आप देखेंगे वर्ड को कि ए लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे गूगल लेंस जब हम लोग लगाते हैं तो इंग्लिश से उसको किसी भी लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना रहता है तो जैसे ही वहाँ पर उस कैमरा के सामने जैसे ही हम लोग ले जाते हैं उस पिक्चर को, डायरेक्ट वो उस वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो जैसे ही आपको मिलेगा वहाँ पर वर्ड मिलेगा ABCD, तो उसी तरह से आप उसका नंबर निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग अपोजिट पेयर देखते हैं कि किसी भी नंबर का अपोजिट पेयर जो है उसको किस तरह से याद किया जाए। तो सबसे पहले देखिए अपोजिट पेयर में क्या है कि एक छोटी सी कहानी है। अजीज नाम का एक लड़का है और उसी के बारे में कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और याद करने का कोशिश कीजिए। तो इस कहानी में क्या है कि अजीज नाम का एक लड़का है। अजीज नाम का एक लड़का है इसलिए बॉय। अजीज नाम का एक लड़का है, उस लड़का को क्रैक्स और ड्यू पसंद है। वो क्रैक्स और ड्यू जो है पीता है। ड्यू का नाम सुने होंगे, माउंटेन ड्यू, ये हमारा हो गया। तो अजीज नाम का एक लड़का है जिसको क्रैक्स और ड्यू क्या है, पसंद है। वह लड़का जो है EVS का एग्ज़ाम देता है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देता है, तो EVS का एग्ज़ाम देता है। और जब वो EVS का एग्ज़ाम देता है तो वह एग्ज़ाम उसको लगता है फालतू। उसको एग्ज़ाम क्या लगता है, फालतू लगता है। इसलिए उसको फालतू लगता है ताकि वो अपने आप को जो है ग्रेट समझता है। वो सोचता है कि हम बहुत महान हैं। वो अपने आप को क्या समझता है, ग्रेट समझता है। वो ग्रेट इसलिए समझता है ताकि वह लड़का जो है हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम को वह पास कर गया था। इसलिए वो लड़का जो है अजीज नाम का लड़का, वो अपने आप को ज़्यादा ग्रेट समझता था। तो देखिए अजीज नाम का एक लड़का है, उसको क्रैक्स और ड्यू पसंद है। वह EVS का एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम उसको फालतू लगता है। वो फालतू इसलिए लगता है ताकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है। और वो ग्रेट अपने आप को इसलिए समझता है ताकि वो हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम को क्या कर गया है, पास कर गया है। चलिए जब वो EVS का एग्ज़ाम फेल कर जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसका शादी कर देते हैं जंगल क्वीन से। चलिए अब एग्ज़ाम में लड़का फेल कर गया तो उसका शादी उसका पेरेंट्स किससे कर दिए, तो जंगल क्वीन से उसके पेरेंट्स शादी कर दिए। जब शादी उसका होने लगा तो शादी में क्या पहनेगा, तो शादी में पहनेगा वह कुर्ता पैजामा। शादी में कुर्ता पैजामा पहनेगा। देखिए शादी में क्या पहनेगा, जंगल क्वीन से जब उसका शादी हुआ तो शादी में क्या पहनेगा, कुर्ता पैजामा पहनेगा। जब जंगल क्वीन से शादी हुआ तो जंगल का जो राजा है शेर, वो तो जरूर आएगा शादी में। तो जंगल का राजा शेर आ गया शादी में। और जैसे ही शेर जो है सो कि शादी में आया, वहाँ पर बाराती में जितने भी मैन थे वहाँ से क्या किए कि भाग खड़े हो गए और वहाँ से भाग गए। तो यही छोटी सी कहानी थी जिसमें सभी वर्ड का अपोजिट पेयर दिया हुआ है। देखिए कैसे, तो A का अपोजिट पेयर Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा, D का W होगा, E का V होगा, F का U होगा, G का T होगा, H का S, और यहाँ से I का हमारा R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ये छोटी सी कहानी थी जिसमें सारे वर्ड का अपोजिट पेयर जो है शामिल है।
तो इस तरह से हम लोग अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं। या फिर एक वर्ड को याद करिएगा, लव। ये जो लव लिखा हुआ है इसमें एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होगा, भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होगा। तो इस तरह से ये सब जो छोटी सी ये जो कहानी थी, इस कहानी को एक बार फिर से सुनने की कोशिश कीजिएगा और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। यदि ये कहानी आपसे याद हो जाता है तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको अपोजिट पेयर यदि किसी प्रश्न में अल्फ़ाबेट के रीजनिंग के चैप्टर में, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो या कोई भी अल्फ़ाबेट का चैप्टर हो, यदि वहाँ पर अपोजिट पेयर को यूज करना हो या इससे पहले जो हम लोग प्लेस वैल्यू याद किए, प्लेस वैल्यू को यूज करना हो, तो आप लोग को कठिनाई नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।